हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का ब्रदर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2014 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं ना, जहां पे आपकी हरियाणा जीके आती है, बिल्कुल वहीं से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं। चाहे आपका हरियाणा पुलिस का हो या न्यू सिटी 2025 का एग्जाम हो, एचटेट हो या एचएससी का कोई भी ग्रुप या सीडी का आपका एग्जाम हो, जहाँ पर भी आपकी हरियाणा जीके आती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा में जो हरियाणा के जो भी एग्जाम होते हैं जहाँ पर हरियाणा जीके आती है ना, तो लगभग चांस रहते हैं कि लगभग आपके 90% क्वेश्चन, लगभग 75% क्वेश्चन है जो रिपीट किए जाते हैं। बार बार वही क्वेश्चन है जो रिपीट किए जाते हैं। 50 डे हर चैलेंज अपनी एक क्लास रहने वाली है। हरियाणा जीके का एक प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। आप अपनी तैयारी जान सकते हैं कि आप है जो कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ से आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संतोष यादव डैश वाली सबसे कम आयु की महिला है। संतोष यादव कौन है? संतोष यादव एक माउंट एवरेस्ट है जिन्होंने फतेह किया था, और यह जो 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है, 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है संतोष यादव। जो संतोष यादव का संबंध कहाँ से है? संतोष यादव है जो जोनियावास गांव रेवाड़ी से संबंध रखने वाली है। कब से? जोनियावास रेवाड़ी से संबंध रखने वाली है, और ये 2 बार है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू मूल चंद जैन डैश के नाम से लोकप्रिय है। बाबू मूल चंद जैन है जो डैश के नाम से लोकप्रिय है। इन्हें हरियाणा का गांधी कहा जाता है। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को रागनी और सांग हरियाणा संगीत विद्याओं के लिए सूर्य कवि का नाम दिया गया है। किसको सूर्य कवि का नाम दिया गया है? ये दादा लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि का नाम दिया गया है। और इन पर एक फिल्म भी बनी थी जो आपकी है, जो कब रिलीज हुई आपकी 8 नवंबर 2022 को, जो दादा लक्ष्मीचंद के नाम से फिल्म रिलीज हुई है। और यह इसका किसके द्वारा लिखी गई है फिल्म? ये फिल्म है जो यशपाल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई है? भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहाँ पर स्थापित की गई है आपकी? ये की गई है घरोंडा करनाल में। घरोंडा करनाल में आपकी स्थापित की गई है। कब? 2009 में स्थापित की गई है। इसके अलावा जो भिवानी में आपकी भिवानी गिगनऊ में आपकी अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित की गई है। जो आपकी ये तो आपकी बागवानी परियोजना है जो आपकी घरोंडा करनाल में है, लेकिन अर्ध शुष्क बागवानी के उत्कृष्टता केंद्र आपका कहाँ पर है? ये आपका गिगनऊ भिवानी में है। ये आपकी 2023 में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर आपकी है पश्चिमी नहर। कौन सी आपकी है? पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर है जो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं? किसके नाम के साथ नाम जोड़ते हैं? अम्बाड़ा के साथ, क्योंकि अम्बाड़ा में पहले सबसे ज़्यादा आम हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? ये आपके मीठाथल भिवानी से मिले हैं समुद्रगुप्त काल के सिक्के। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी तक रेल संचार डैश में हुआ। रेल संचार कब हुआ? 1873 में सबसे पहले दिल्ली से रेवाड़ी ये रेल लाइन चली है जो हरियाणा की सबसे पहली रेल लाइन थी। और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन है जो हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क है? कितने जिलों में सोलर पार्क है? 18 जिलों में सोलर पार्क है। और कितने सोलर पार्क है? टोटल 20। 18 जिलों में 20 सोलर पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैराज यमुना नदी पर बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा बैराज है जो यमुना नदी पर बनाया गया है? ये हथनीकुंड बैराज है जो यमुना नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जारी करने के बाद हरियाणा बाद का द्वितीय राज्य था। किसके बाद द्वितीय राज्य था? सबसे पहला जो आपके पंचायती चुनाव होते हैं उसमें शिक्षा लागू सबसे पहले की थी आपकी राजस्थान में। दूसरे नंबर पर था हरियाणा में। सबसे पहले राजस्थान में, फिर दूसरे नंबर पर हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भाग लिया है? किसके द्वारा जो भूदान आंदोलन में सक्रिय भाग लिया गया है? ये भाई परमानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तिपरा पहाड़ी हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है? किस नदी के उत्तर में स्थित है? घग्गर नदी के। जो घग्गर नदी आपकी यमुना जो आपके पंचकुला जिले में को बहती है, और पंचकुला जिले में है जो मोरनी की पहाड़ियाँ और टिपरा की पहाड़ियाँ को अलग अलग करती हैं। तो मैं बता देता हूँ कि जो घग्गर नदी है जो आपकी टिपरा की पहाड़ियों मोरनी की पहाड़ियों को अलग अलग करती हैं, और दक्षिण में तो आपकी मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, और आपकी उत्तर में आपकी टिपरा की पहाड़ियाँ घग्गर नदी के। घग्गर नदी के उत्तर में आपकी टिपरा की पहाड़ियाँ, और घग्गर नदी के दक्षिण में आपकी है जो मोरनी की पहाड़ियाँ, इनको अलग अलग विभाजन करने का काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन किया जाता है, इसे क्या नाम दिया गया है? इसे दिया गया है छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का यह मेला चेचक माता के सम्मान में लगता है। कौन सा मेला लगता है? मसाणी मेला। कहाँ पर लगता है? ये गुरुग्राम में लगता है। और जो यहाँ पर जो एक मंदिर है जिसका नाम है शीतला माता मंदिर, वो कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। और इसकी जो स्थापना कब की गई थी? 1650 में। 1650 में इसकी स्थापना की गई थी, और राजस्थानी शैली में इसे बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? राजस्थान के राजा थे जिसका नाम है जवाहर सिंह। राजस्थान के राजा जवाहर सिंह के द्वारा इसे बनाया गया 1650 में राजस्थानी शैली में। और यह जो आपकी चेचक माता होती है उसके लिए प्रसिद्ध है, शीतला माता मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में तीज का त्यौहार डैश माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? श्रावण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? किस नदी में होता है? यमुना नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस झील के थानेसर में स्थित किताब उल हिंद में इसका उल्लेख भी है, वह कौन सी झील है? कौन सी झील आपकी है? भरम सरोवर का वर्णन जो किताब उल हिंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्म स्थान करनाल हरियाणा में हुआ था। कौन थे आपके? ये थे आपके लियाकत अली खां जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ये जन्म हुआ था आपका उनका करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल देव का पूरा नाम क्या है? कपिल देव का पूरा नाम है जो कपिल देव रामलाल निखिज है, और ये हरियाणा के रहने वाले हैं और प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की यह परिशोधनशाला दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी परिशोधनशाला है। कौन सी है? पानीपत तेल रिफाइनरी है जो दक्षिण भारत की है, जो दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, और उसकी स्थापना जो 1998 में की गई थी। पानीपत तेल रिफाइनरी की स्थापना 1998 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है? कितनी अवधि के लिए की जाती है? 5 साल के लिए। वित्त आयोग की अवधि 5 साल के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का यह बाजार उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाजार माना गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा बाजार दूसरा सबसे बड़ा बाजार माना गया है उत्तर भारत का, यह सोरी बाजार रोहतक। सोरी बाजार कहाँ पर है? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की दक्षिण पश्चिमी सीमा है? दक्षिण पश्चिमी सीमा कौन सी है बनाती है? घग्गर नदी है जो दक्षिण पश्चिमी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2008 में। पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना 2008 में, और चंडीगढ़ आईटी पार्क की स्थापना 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा में कुल डैश संरक्षण क्षेत्र है। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने संरक्षण क्षेत्र हैं? वर्तमान में हरियाणा में 2 संरक्षण क्षेत्र है। 2 कौन से हैं? एक तो है सरस्वती संरक्षण क्षेत्र जो आपका कुरुक्षेत्र और कैथल में पड़ता है। दूसरा है बीरबारा वन्यजीव संरक्षण, ये आपका जींद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। किस मकबरे को जो हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, और इसके संरक्षण में कब लाया गया? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा नृत्य रबी की फसल को बोने का संकेत करता है? कौन सा संकेत करता है? लूर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सूरों की सर्वाधिक
किस स्थान पर है? सूअरों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? सोनीपत जिले में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर है? सोनीपत जिले में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? अम्बाला जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है और सिरसा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कैथल जिले के फरल गांव में फल्गु त्योहार डैश पर होता है? कहाँ पर होता है? ये होता है सोमवती अमावस्या के दिन। सोमवती अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किस धारा में गलत घोषणा बनाने का उल्लेख है? गलत घोषणा बनाने का उल्लेख किस में है? धारा 171 में। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 171 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में करनाल का माता प्रकाश और कल्याण केंद्र निम्नलिखित में से किस दिव्यांगताओं का उपचार करता है? किसका करता है? वाचन और श्रवण दिव्यांगता का। किनका? वाचन और श्रवण दिव्यांगता का जो उपचार करता है। और ये कहाँ पर है? ये करनाल जिले में स्थित है, जिसका नाम है माता प्रकाश कौर मुख बधिर कल्याण केंद्र करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हरियाणा पिछड़ा वर्ग का ये था आपका रंजन गोगोई। रंजन गोगोई आपका हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसकी जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो इसकी स्थापना कब की गई है? 2022 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा डैश के अंतर्गत पंचायत समिति भंग की जा सकती है? किस धारा के तहत पंचायत समिति है जो भंग की जा सकती है? धारा 110 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पहली गतिशील न्यायालय 2007 में डैश में स्थापित की गई थी? मोबाइल न्यायालय कह सकते हैं। गतिशील न्यायालय कहाँ पर स्थापित की गई थी? मेवात जिले में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम डैश वर्ष में जारी किया गया? 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है जो लागू किया गया था 22 मार्च 1994 को। तो ये आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। चाहे आपका हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, आपको यहाँ से हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।